नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है जिंदगी में इज्जत कैसे हासिल करें। जी हाँ, यह सर्वविदित है कि अगर सब कुछ है, धन है, स्वास्थ्य है, ऐश्वर्य है, नाम है, पर यदि इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ मनी हैज लॉस्ट नथिंग हैज लॉस्ट, बट इफ प्रेस्टीज हैज लॉस्ट एवरीथिंग हैज लॉस्ट। क्या आपने कभी आत्ममंथन किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत कैसे कमाएं? लोग धन के पीछे भागते हैं, पर इज्जत कमाने के लिए आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण करना भूल जाते हैं। कभी कभी धन के पीछे भागते भागते हमें इज्जत गंवानी पड़ती है। इसलिए मेरा कहना है कि कोई भी कदम उठाएं धन कमाने के लिए, अन्यथा किसी कार्य के लिए, तो हमेशा आपके दिमाग में, आपके जेहन में यह सवाल जरूर होना चाहिए कि हम जो अगला कदम उठाने जा रहे हैं इसमें हमारी प्रतिष्ठा का स्तर क्या होगा, हमारी इज्जत कहाँ तक बढ़ेगी। यदि आपकी इज्जत रति मात्र भी कम होती है तो मेरा ये सलाह है, उस काम की तरफ मत जाइए। सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल रखिए। अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कदम उठाएं जिससे हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग सकता है। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं की इज्जत, स्वाभिमानी बने। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी महफिल में हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, आपका कार्य क्षेत्र हो या सामाजिक स्तर हो, आपका स्वाभिमान बेचकर कोई काम न करें। स्वाभिमान को गिरवी में न रखें, अपने स्वाभिमान को हमेशा बरकरार रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वाभिमान के नाम पर लोग अपने अहंकार को, अपने घमंड को ऊपर ले आते हैं। घमंड और स्वाभिमान दोनों में अंतर है। इज्जत को रखना अलग विषय है, मर्यादा को रखना। कभी कभी लोग अपने ईगो को, अपने घमंड को ऊपर ले जाते हैं और सोचते हैं कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। ये भी बात नहीं है। आपकी विनम्रता बरकरार रहे। आपकी विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, पर विनम्रता के साथ साथ आपका स्वाभिमानी होना जरूरी है। आपके व्यक्तित्व में विनम्रता और स्वाभिमान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपकी प्रतिष्ठा को कायम रखते हुए विनम्र बनिए और स्वाभिमानी बनिए। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप अपने मर्यादा को, अपने व्यक्तित्व को विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में और स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में हमेशा बरकरार रखिए। किस व्यक्ति की बात आपको सहनी है, बर्दाश्त करनी है, और किस व्यक्ति की बात बर्दाश्त नहीं करनी है, इसकी तुलना आप हमेशा करिए। पर एक बात ध्यान रहे, किसकी बात बर्दाश्त नहीं करनी है, एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। आपके कोई बड़े हैं, कोई अग्रज हैं, कोई आपके सीनियर हैं, हमेशा उनका सम्मान करिए। परंतु कोई जूनियर है, उसका अपमान भी न करें। उनकी कौन सी बात आपको सहनी है, और आपके जो कनिष्ठ हैं, जूनियर हैं, उनके कौन से बात का स्तर क्या है। यदि आपका कोई छोटा, कोई कनिष्ठ एक बड़े की तरह आपको डिक्टेट कर रहा है और आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप उसे उसी समय बताइए कि आप अपने स्वभाव में नियंत्रण लाइए। अगर आपसे कोई बड़ा है और आपको कड़ी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो जितना बर्दाश्त हो सके जरूर करिए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका वरिष्ठ भी स्वाभिमान के खिलाफ आपके बेइज्जती के लिए किसी शब्द का प्रयोग तो नहीं कर रहा। अगर इस तरह की बात है तो बड़ा हो या छोटा, आपका उस महफिल से उठकर चले जाना बेहतर है। कभी गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि गिड़गिड़ाने से आपके सम्मान की रक्षा नहीं होगी। आपके याचना करने से आपके सम्मान की रक्षा नहीं होगी। आपके सम्मान की रक्षा, आपके स्वाभिमान की रक्षा आपके अनुशासित व्यवहार के आधार पर होगी। दूसरा विषय है
आपकी उपस्थिति का एहसास समाज को हो। प्रेजेंटेशन, आप कहीं पे भी जाते हैं, आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आपकी उपस्थिति का एहसास लोगों को हो। महफिल के जितने भी लोग बैठे हैं वो आपके आने से, आपके छोटे बड़े जो भी लोग हों, आपको रिकॉग्नाइज करते हों, आंतरिक स्तर पर आपको सम्मान देते हों। ऐसी उपस्थिति का एहसास समाज के सामने लाइए। इसी में आपकी भलाई होगी और आपका इज्जत बढ़ेगा। तीसरा विषय है आपकी इज्जत कैसे बढ़े। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए अपने जीवन में। आप एक दिव्य ध्येय निर्धारित करिए, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको कैसे इज्जत के साथ साथ आगे बढ़ना है, और उस लक्ष्य की ओर ईमानदारी पूर्वक आगे जूझते हुए, कड़े परिश्रम के साथ बढ़ते हुए चले जाइए। आपका लक्ष्य आपको दिव्य ध्येय की ओर ले जाएगा और आप एक दिव्य व्यक्ति के रूप में, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आएंगे। और आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपकी दिव्यता, आपका व्यक्तित्व भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में समाज और देश के अंदर स्थापित होगा। अगला विषय है आपका इज्जत कैसे बढ़े। इम्प्रूव योर नॉलेज, अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाएं। अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने का तरीका क्या है? सबसे पहले गहन अध्ययन, अनुशासित ढंग से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ें। ज्ञान की चीज़ों की ओर दिन रात अग्रसर रहें। ज्ञानी व्यक्तियों के सत्संग में रहें, विद्वानों के सत्संग में रहें। सत्संग का मतलब आप ऐसे व्यक्तियों से लगातार संपर्क में रहें जो ज्ञान में आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। इसी से आपकी ज्ञान बढ़ेगी। यदि आप पढ़ाई करते हैं और यदि किसी बड़े व्यक्ति के साथ, किसी प्रोफेसर के साथ, किसी बड़े साहित्यकार, बड़े विद्वान के साथ आप दिन रात मिलते जुलते हैं, तो उन्होंने जो बातें आपको कही उसको आत्म विश्लेषण करिए, आत्मसात करिए और उनके कही हुई बेहतरीन बातों को, अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये ज्ञान को आप लगातार बढ़ाते रहिए, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। व्यक्तित्व बढ़ेगा तो समाज में वह एक संदेश के रूप में जाएगा, और आपका ज्ञान बढ़ने से, व्यक्तित्व बढ़ने से आपकी प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ती चली जाएगी। हमारा अगला विषय है आपके बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल। आप किस ढंग से अपनी बात को समाज के सामने, लोगों के सामने, समूह के सामने रखते हैं। यही बात करने का तरीका आपको इज्जत और सम्मान दिलाता है। आप अपने बातचीत के माध्यम से चाहे तो जग को जीत सकते हैं, अथवा अगर आपके बातचीत का तरीका उचित नहीं है तो आप अपमानित भी हो सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आचार्य पंडित चाणक्य की। उन्होंने अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपने पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। वो मगध साम्राज्य के नंद वंश के राजा धनानंद से मिलने गए। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में वह एक शिक्षक थे, पढ़ाते थे, और शिक्षा के विकास के क्षेत्र में वह राजा धनानंद को कुछ सुझाव देने गए थे। इस पर भोगी अय्यासी राजा धनानंद ने उनका अपमान किया और उन्होंने इज्जत को बरकरार रखने के लिए प्रण लिया कि राजा धनानंद को सत्ता से बाहर करेंगे। और इसी प्रकरण में वो आगे जाकर चंद्रगुप्त से मिले और मौर्य वंश की स्थापना में योगदान दिया। और अपने पूरे जीवन काल में कहानी में ऐसा मिलता है कि जब राजा चाणक्य 20 वर्ष के थे तो वो राजा धनानंद से मिलने गए थे और उनकी चुनौती स्वीकार की थी। और चाणक्य की मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में हुई और इन 90 वर्ष की उम्र में हुई। लगातार 70 वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे, अपने पूरे जीवन भर अपने इज्जत को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी?
सबसे पहले आपके चेतना को जागृत करना है। आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए आपको सत्संग करना है अच्छे लोगों से। आपका बातचीत करने का तरीका आपको बढ़ाना है, आपके ज्ञान का तरीका बढ़ाना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं की इज्जत करनी है और आपकी उपस्थिति का एहसास आप जहाँ हो वहाँ जाना है। प्रतिष्ठा स्वयं बढ़ेगी और आप एक दैदीप्यमान प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित होंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप दिन रात जो भी काम करें स्वाभिमान और प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए करें। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वाभिमानी होने के साथ साथ गुरूर या अहंकार आपके व्यक्तित्व में हावी न हो, इसका भी ध्यान रखना है। जीवन अनमोल है, प्रतिष्ठा कमाएं, स्वाभिमानी बने, गुरूर और बाकी चीज़ों को किनारे रख कर करें, अहंकारी न बने। आपका जीवन सुंदर हो, प्रतिष्ठित हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे फिर से आपके समक्ष एक विषय लेकर उपस्थित होने का वचन देता हूं। आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।